नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल गॉडेस एनर्जी में मैं पार्वती रॉय आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात करूंगी, जिनके विशेष गुण उनको दूसरों से अलग बनाते हैं। वही सारे बातें करेंगे, क्या होती है, कैसे होती है डिवाइन फेमिनिन। दोस्तों, इस धरती में भगवान अपने अंश मानव रूप में भेजते हैं इस धरती को संतुलित बनाने के लिए। डिवाइन फेमिनिन वो माँ आदि शक्ति का अंश होते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन जिनको हम शक्ति कहते हैं, उनका जीवन संघर्ष चलता है जन्म से लेके पूरी जिंदगी। एक डिवाइन फेमिनिन आते हैं इस धरती में दुनिया को अनकंडीशनल लव सिखाने, मदर अर्थ को हील करने, हजारों लाखों सोल को अवेकन करने, अनगिनत सोल को मोक्ष का मार्ग दिखाने। जब एक डिवाइन फेमिनिन का जन्म होते हैं तो उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को समझाया जाता है बहुत सारे शुभ संकेत दिखा के कि ये जो आपके परिवार में आए हैं ये एक दिव्य शक्ति है। किसी ना किसी के मुंह से भी बुलवाया जाता है कि ये संतान आपके परिवार के लिए भगवान का आशीर्वाद है। डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो यूनिवर्स द्वारा तय होता है पहले से ही। किसी ना किसी परिवार वालों की माइंड में वो नाम बार बार लाया जाता है, जो नाम यूनिवर्स पहले से डिवाइन फेमिनिन के लिए तय करके रखते हैं। डिवाइन फेमिनिन के जन्म के बाद उनके परिवार वालों को, विशेष करके उनके माता पिता के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते ही हैं। उनके पिता के लाइफ में बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। डिवाइन फेमिनिन के जो पिता होते हैं, उनके जॉब में प्रमोशन हो जाते हैं या कोई अच्छा जॉब मिल जाता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ होने लगते हैं, घर बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस उनके परिवार वालों को भी होता है, उनके माता पिता के लाइफ में भी होते हैं। डिवाइन फेमिनिन के परिवार, माता पिता अगर उनको आदर से पालन करते हैं डिवाइन फेमिनिन को, तो उनके जो सौभाग्य हैं वो बनी रहती हैं। लेकिन अगर उनके परिवार वाले या उनके माता पिता उनको आदर सत्कार से पालन नहीं करते तो उनके परिवार वालों को या माता पिता को दुख, दर्द, तकलीफ, गरीबी का सामना करना पड़ता है जीवन भर। डिवाइन फेमिनिन बचपन से ही नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। नेचर के साथ अकेली टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद होते हैं। क्योंकि वो अकेली क्यों टाइम स्पेंड करती है? क्योंकि वो नेचर को महसूस करना पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहीं घूमने गए और नेचर को महसूस करे। 365 डेज वो नेचर को महसूस करती है अपने ही अंदाज से। डिवाइन फेमिनिन कभी प्रकृति को महसूस करती है बारिश की बूंदों में, कभी खुली हवा में, कभी आसमानों की बदलते हुए बादलों में, कभी रातों की तारों भरी आसमानों में, कभी मिट्टी की सौंधी सी खुशबुओं में, कभी खिलती हुई भोर की फूलों की खुशबुओं में, कभी पंछियों की आवाज़ में उनको महसूस होती है इस धरती की सुंदर रचना को वो इस तरह से महसूस करती है। कभी ढलती हुई दिनों की सिंदूरी लाल रंग से उसको बहुत प्यार हो जाता है और वो उसको महसूस करती है। कभी पंछियों की घर जो घर लौटते हैं वो जो दृश्य होती है उनमें वो खो जाती है। ऐसे कई सारे खूबसूरत रचना इस धरती की एक डिवाइन फेमिनिन अपने खूबसूरत अंदाज से महसूस करती है। डिवाइन फेमिनिन को अकेले रहना बहुत पसंद होता है। अपने अंतर आत्मा से जुड़े रहना उनको बहुत पसंद होता है, तभी वो अकेली रहती है। डिवाइन फेमिनिन के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में, ना ही उसके बाद। एक या दो ही करीबी दोस्त उनके होते हैं जो उनके पॉजिटिव एनर्जीज के साथ मैच कर पाते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं एक या दो, वो इनके लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कुछ विशेष भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि वो भी एक प्योर सोल ही होते हैं, तभी वो इनके दोस्त होते हैं। दोस्त हो या परिवार वाले को, परिवार में कोई भी इंसान जो डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान को बहुत लंबे टाइम तक डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में रखा नहीं जाता, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन को को डिपेंडेंसी में बहुत देर तक नहीं रखते, भले ही वो प्यार के लिए ही क्यों ना हो।
डिवाइन फेमिनिन को बचपन से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है। अगर कोई डिवाइन फेमिनिन बचपन से ज़्यादा इमोशनल पेन से नहीं गुजरते तो वो बड़े होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है। डिवाइन फेमिनिन को मैक्सिमम टाइम माँ की अनकंडीशनल लव से वंचित रखा जाता है। एक डिवाइन फेमिनिन को बचपन से ही खुद के लिए लड़ना पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा परिवार में जन्म लिया है। कभी उनको अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़ना पड़ता है, कभी सम्मान के लिए, कभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना ही पड़ता है, घर हो या बाहर। कभी उनको कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। डिवाइन फेमिनिन को पूरी लाइफ लड़ना पड़ता है। चैलेंजेस का सामना उनको पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए अगर कोई कुछ अच्छा करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, लव रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस इंसान को वो कभी भी नहीं भूलते। उनके लिए हमेशा कई गुना ज़्यादा करने के लिए सोचते हैं और करते भी हैं। लेकिन अगर कोई इंसान डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ गलत करते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, उनके भरोसे को, उनके विश्वास को बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं, तो वो अपनी इनर पीस के लिए उस इंसान को माफ़ तो कर देते हैं, बट अपने लाइफ में जगह नहीं देते, या स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री क्रिएट करके वो ज़रूर रखते हैं उस इंसान के लिए। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और उनके लिए हमेशा लॉयल रहते हैं जो कभी भी उनके लिए लॉयल रहे होते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन के लिए उनके सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो कभी भी किसी को कॉपी नहीं करते। उनके खुद के इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं। वो कभी भी दूसरों को फॉलो नहीं करते। वो खुद के लिए एक अलग राह बनाते हैं। वो एक एडमिरेबल फिगर होते हैं। वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते और ना ही किसी को मौका देते हैं उनको नीचा दिखाने की। कुछ लोगों के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस टाइप के होते हैं, डोंट मिस विथ मी। डिवाइन फेमिनिन एक बॉर्न लीडर होते हैं। कोई भी ग्रुप में हो वहाँ वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती ही है। डिवाइन फेमिनिन के लीडरशिप पे लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास, भरोसा होता है और तभी लोग डिवाइन फेमिनिन को लीडरशिप के लिए चुनते हैं। हर एक डिवाइन फेमिनिन यूनिक होते हैं। उनके इंडिपेंडेंट एंड फ्री थिंकिंग माइंडसेट उनके पर्सनालिटी को और ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। लोग जब उनके बात सुनते हैं तो खुद के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन का एक्सप्रेसिव नेचर उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। डिवाइन फेमिनिन को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वो इंडिपेंडेंट होती है। उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक डिवाइन फेमिनिन हमेशा इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ना वो खुद के साथ अन्याय होने देते हैं और ना ही दूसरों के साथ अन्याय होते हुए वो देख सकते हैं। किसी के साथ अगर अन्याय होते हुए वो देखते हैं तो कोई उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो या ना हो, एक डिवाइन फेमिनिन ज़रूर खड़े होते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं। वो अपनी ओपिनियन किसी भी सिचुएशन में रखते ही हैं। एक डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं कि अपनी ओपिनियन वो दूसरों के सामने जब रखते हैं, भले ही सामने वाला इंसान को हर्ट ही क्यों ना हो, वो अपनी सच्चाई पे कायम रहती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को लगता है झूठ बोलने से अच्छा है सामने वाला इंसान सच्चाई का सामना करे। डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, जब वो अपनी सच्चाई पे खड़े होते हैं तो ये नहीं देखते कि उनके सामने जो इंसान खड़ा है वो कितनी हायर पोजीशन पे है, हायर पोस्ट पे है, या उनके अगेंस्ट कितने लोग खड़े हैं। वो एंड तक अपनी सच्चाई पे खड़ी होती है। डिवाइन फेमिनिन डिवोशन का दूसरा नाम है। वो अपने काम के प्रति, रिश्तों के प्रति, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहती है। एक डिवाइन फेमिनिन मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उन बहुत सारे गुण होते हैं उनमें।
एक नॉर्मल सोल के लिए जो नहीं दिखाए, सोल में जो नहीं दिखाई देते हैं। डिवाइन फेमिनिन अपनी हर एक काम को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, चाहे वो उनके प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या सोल पर्पस हो। वो हर एक रिश्तों को निभाते भी हैं और खुद को मेंटेन भी रखते हैं। बहुत सारे कामों को एक साथ संभालना उनका हुनर होते हैं। डिवाइन फेमिनिन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो कोई ओपन बुक नहीं होते। उनके फेस पे एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन हमेशा रहती है। वो उनको समझना इतना आसान नहीं है। वो अपनी पेन, अपने इमोशन को कभी भी शो नहीं करते। हालांकि एक डिवाइन फेमिनिन इतनी पेन को सहन करते हैं जो नॉर्मल सोल के सोच के बाहर होते हैं। डिवाइन फेमिनिन अनअप्रोचेबल भी होते हैं। जो कोई भी इंसान अपनी बात किसी को भी बहुत आसानी से बोल सकते हैं, वो बात एक डिवाइन फेमिनिन को बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं या बोल ही नहीं पाते। एक डिवाइन फेमिनिन के खिलाफ अगर कोई झूठ बोलते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, उस इंसान को बहुत बुराई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन इस धरती पे आते हैं कुछ डिवाइन पर्पस पूरा करने के लिए। वो किसी के बारे में बुरा सोचती नहीं है। वो जो भी करते हैं अनकंडीशनली करते हैं। उनका जो दिल होते हैं वो बच्चा जैसा होता है। वो बहुत इनोसेंट होते हैं। उनको यूनिवर्स हमेशा अपनी हाई प्रोटेक्शन में रखते हैं। अगर कोई इंसान उनको रुलाते हैं, दुख देते हैं, तो उनके जो स्पिरिट टीम होते हैं वो साथ साथ एक्शन लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन बाहर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उनके जो स्पिरिट होते हैं वो एक निडर योद्धा होते हैं। उनके सोल जो होते हैं ना, वो सोल लेवल पे फेयरलेस स्ट्रॉन्ग वॉरियर होते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते ही है, रहते ही है, लेकिन बिल्कुल भी अटेंशन सीकर वो नहीं होते। वो कभी भी जताते नहीं है किसी को कि उन्होंने किसी के ऊपर एहसान किया है। वो मदर गया, मदर अर्थ की तरह होते हैं। प्रकृति जैसे कुछ देने से पहले, कुछ करने से पहले सोचते नहीं हैं, गिनते नहीं हैं, ठीक वैसे ही चरित्र होती है एक डिवाइन फेमिनिन की। वो सोचते भी नहीं, गिनते भी नहीं है कि वो कितना दिया या कितना किसके लिए कुछ किया। डिवाइन फेमिनिन की ऑरा इतनी ब्राइट होते हैं, इतनी पॉजिटिव होते हैं, जब वो किसी रूम में एंटर करते हैं तो हर किसी के नज़र उन पे रहती है, चाहे वो कितनी भी सिंपल लुक में हो, कितनी भी सिंपल ड्रेसेस में हो। डिवाइन फेमिनिन की जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो कमाल के होते हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस पे घायल होते हैं हर कोई, फ़र्क नहीं पड़ता मेल हो या फीमेल। डिवाइन फेमिनिन की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होते हैं दूसरों से। उनके आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उनके सोल इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो किसी से भी आंख मिला के बात करने की ताकत रखती है। बहुत ज़्यादा देर तक उनके आँखों में, डिवाइन फेमिनिन के आँखों में आँख मिला के बात कर नहीं पाते लोग। नॉर्मल सोल के कैपेसिटी के बाहर होते हैं उनके आँखों में आँख मिला के बात करना। हर एक डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ चैलेंजेस को फेस करने में बिल्कुल भी नहीं डरते। उनको अगर लगता है कि कोई काम टाइम के अंदर ख़त्म करना है तो वो ख़त्म करके ही दम लेते हैं, जो नॉर्मल लोगों के कैपेसिटी के बाहर होते हैं। डिवाइन फेमिनिन को बहुत जल्द ही सक्सेस अचीव हो जाती है, जिसका सीक्रेट होते हैं उनके लैक ऑफ फियर। वो अपनी फिजिकल लुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ को लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए। वो कभी भी दूसरों के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड नहीं होती। एक डिवाइन फेमिनिन अपनी पावर को मेंटेन रखने में विश्वास रखते हैं और तभी वो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खुद को एक स्टेप पीछे लेके आते हैं, खुद को फिर से रिचार्ज करते हैं और इस तरह से वो अपनी पावर को मेंटेन रखते हैं। वो अपनी शैडो साइड पे हमेशा काम करते रहते हैं।
वो बहुत जल्द एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। बहुत इजी नहीं होता खुद के सैडो साइड को एक्सेप्ट करके उन पे काम करना। ये हिम्मत की बात होती है जो उनको और ज़्यादा प्योर बनाते हैं, और ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाते हैं। डिवाइन फेमिनिन एक क्रिएटर होते हैं। जब वो अपनी चक्रास को हील करते हैं तब उनके जो क्रिएटिव साइड होते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जो उनके लाइफ में सक्सेस को, अवेंडेंस को अचीव करने में मदद करते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं। वो जब अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को पार करके डिवाइन, एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन के स्वरूप में आते हैं, तब वो जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उनके लाइफ में होते जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं। डिवाइन फेमिनिन के इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कोई भी उनके सामने हो, उनके मन में क्या चल रहा है वो पल में समझ जाती हैं। किसी के भी एनर्जी वो बहुत जल्द, बहुत आसानी से पिक कर पाती है। एक डिवाइन फेमिनिन हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। दुनिया उनको अपनी बातों से कितनी भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, डिवाइन फेमिनिन अपने इंट्यूशन को ही महत्व देती है, अपनी ही सुनती है। डिवाइन फेमिनिन एक बॉर्न हीलर होते हैं। कोई भी उनके साथ थोड़ी देर के लिए अगर बात भी करे, वो सामने वाला इंसान अगर नेगेटिव होते हैं, कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज में रहे, वो उनके साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ थोड़ी देर बात करने से ही पॉजिटिव सोचने लगते हैं। डिवाइन फेमिनिन के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं, उनके ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ब्राइट होते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिविटी को तो वो अट्रैक्ट करते ही हैं, साथ साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को भी वो अट्रैक्ट करती है। जेलस, एनवियस जैसा नेगेटिव एनर्जीज उनके ऑरा को हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। बचपन से ही एक डिवाइन फेमिनिन को बहुत सारे जेलसी का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है, बड़ी होनी पड़ती है। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा टाइम नेगेटिव एनर्जीज में रह नहीं पाते। उनको घुटन सी महसूस होने लगती है और तभी वो वहाँ से खुद को तुरंत हटा लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन के खुद के कुछ रूल्स होते हैं, उनके खुद के असूल होते हैं। वो धर्म और सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हैं। इसके वजह से कभी कभी बहुत सारे लोगों को डिवाइन फेमिनिन घमंडी लगते हैं, लेकिन इससे डिवाइन फेमिनिन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता होता है कुछ तो लोग कहेंगे। एक डिवाइन फेमिनिन कभी भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को पसंद नहीं करते। जो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, खुद को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए गिरी हुई हरकत करते हैं, इन लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हमेशा ऑपोजिट सेक्स डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। डिवाइन फेमिनिन चोजन नहीं होती, वो एम्प्रेस की तरह चूज़ करती है लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ को, लाइफ पार्टनर को। वो कभी भी 3D स्टेटस को देख के लाइफ पार्टनर को चूज़ नहीं करती। वो लाइफ पार्टनर चुनते हैं उनके पर्सनालिटी को देख के, प्योरिटी को देख के। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन के लिए यूनिवर्स के तरफ से अनगिनत टेस्ट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं पूरी ज़िंदगी भर। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपनी चक्रास को हील करते हैं, अपनी थ्रोट चक्रा को हील करते हैं, अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं, उनके क्राउन चक्रा ओपन होते हैं, तो उनके वाणी में स्वयं माँ सरस्वती का वास होते हैं। वो जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, लोगों को सुन के आत्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। वो जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, सच होने लगता है, सच हो जाता है। और भी बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण होती है एक डिवाइन फेमिनिन, जो एक छोटी सी वीडियो में नहीं कहा जा सकता। एक डिवाइन फेमिनिन जब अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, खुद को हील करते हैं, अपनी पावर में आते हैं, वो एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन के रूप में, शक्ति के स्वरूप में आते हैं, तब उनमें बहुत सारे गुण आते हैं, बहुत सारे पावर आ जाते हैं, जो इस दुनिया में सर्व करने के लिए तैयार होती है। तो
उस वाली डिवाइन फेमिनिन के, एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप सब बहुत खुश रहे। आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।